आज यहाँ धान खरीदी केंद्र में भी आए हैं। पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी प्रारंभ हो रहा है और सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आज धान खरीदी की शुरुआत कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटियों पर भी दृढ़ता से अमल हो रहा है। 25 क्विंटल और 3100 रुपये का, और इसको और समय में सही ढंग से हो। उन्होंने जो समिति के कर्मचारी उनकी भी मांगे स्वीकार कर ले। कांग्रेस सरकार की नीयत कैसी थी, आधे घंटे की चर्चा है इस विधानसभा सत्र में मेरी धान खरीदी पर, और धान खरीदी में कितने धान सड़े कितने गायब हुए उस पर मेरा खुद का PIL है हाई कोर्ट में, समझ रहे हो, माननीय उच्च न्यायालय में। तो कांग्रेस की नीयत उसमें पता लगेगी कैसे करते हैं अच्छे काम, और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। धान खरीदी आज शुरुआत हो चुकी है पूरे प्रदेश में, लेकिन हम लोग लगातार मांग करते रहे कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए। हमारी सरकार में भी हम लोगों ने 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की थी। तो ये जानबूझकर 15 दिन लेट कर धान खरीदी किया जा रहा है। कहीं ऐसी सोसाइटियों में अभी भी व्यवस्थित नहीं है, न कर्मचारी है न ही कोई व्यवस्थित है। वहाँ पे किसान 15 दिन से धान को लेकर खेतों में रखवाली कर रहे थे, इसलिए न सरकार पास धान खरीदी के लिए पैसा भी नहीं है। तो इस तरह से किसान का धान खरीदी में नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है, बल्कि इससे किसानों को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है धान के कटोरे कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है। और जब भी ये धान खरीदी शुरू होती है उस समय हमें देखने को मिलता है घमासान। और वो घमासान है क्या, किस तरीके का घमासान है और इसकी पीछे की वजहें क्या क्या है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि धान खरीदी के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है, विपक्ष के क्या आरोप हैं और इसमें किसान क्या सोचता है। और इसीलिए हमने तीनों वर्गों से अपने पैनलिस्टों को चुना है। पहले उनसे कर लेते हैं मुलाकात, उसके बाद इस पूरी चर्चा को करेंगे शुरू। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में किसान के नजरिए से बात रखने के लिए किसान नेता वेगेंद्र सोनवेर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए मौजूद है रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो धान खरीदी शुरू हो गई है, जैसे कि हमने अपने रिपोर्ट में बताया और बयान भी सुना है कि सरकार का क्या कहना है और विपक्ष क्या कहता है, लेकिन इन सब के बीच किसान कितना संतुष्ट है, किसानों के पास क्या फीडबैक है और धान खरीदी शुरू हो गई है तो उनके मन में क्या चल रहा है, सबसे पहले वेगेंद्र जी से समझ लेते हैं। वेगेंद्र जी, धान खरीदी आज से शुरू हो गई है, आप पहले भी डिबेट में आए थे इस तरीके की, तो उसमें कहा था आपने कि जल्दी शुरू होनी चाहिए, पर 14 से शुरू तो हो गई है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसी व्यवस्था है, कुछ नियम में बदलाव भी है, पूरी व्यवस्था को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, निश्चित तौर पे मोहन तिवारी जी, धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, देर आए दुरुस्त आए। अब किसान करे तो करे क्या, किसान मजबूर है। किसान और अन्य राजनीतिक दल ने भी मांग की थी कि धान खरीदी जो है 1 नवंबर से अनवरत चालू की जाए, परंतु नहीं हो पाई। आज 15 दिन बाद, 14 दिन बाद जो धान खरीदी शुरू हुई है, ये 14 दिन का समय जो है किसानों के लिए काला दिन था, किसानों के लिए कष्टप्रद था। इसके बाद 3 दिन का अवकाश और अनवरत अन्य अवकाश को अगर देखा जाए तो धान खरीदी की जो है समय सीमा कम पड़ेगी। परंतु हम किसान ये भी चाहते हैं कि जैसा कि सरकार ने कहा था कि धान खरीदी एक मुश्त 3100 रुपये प्रति कुंटल किसानों को दिया जाएगा, परंतु आज मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि 3100 रुपये किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं ये 2320 रुपये का भुगतान कर रहे हैं, बाकी शेष भुगतान ये किस्तों में या
कुछ समय के बाद करेंगे या जैसा भी इनकी प्लानिंग होगी। और इसी प्रकार किसानों का जो एक किस्त भूपेश बघेल की सरकार का 2018 का जो बकाया है, वो भी अंतिम किस्त का रकम कब देंगे किसानों को? तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। किसानों को कहा था हम 3100 एकमुश्त देंगे, तो एकमुश्त की परिभाषा शायद एकमुश्त होता है, धान तौलाए और उनको भुगतान चाहे 24 घंटे 72 घंटे जैसा भी होना था, परंतु ये नहीं हो रहा है। इसका हम जो है किसान जो है संतुष्ट है। और सरकार सोसाइटियों में जो धान खरीदी कर रही है उसकी भी लिमिट बढ़ाई जाए। जैसे मैं व्यक्तिगत अपनी सोसाइटी की बात करूंगा, जहां 6000 कट्टा धान खरीदी कर रहे हैं। 6000 कट्टा जो है किसानों के लिए अपर्याप्त है। वहां के किसानों को इसको डबल किया जाए, 12000 कट्टा किया जाए, तभी जाके 2 महीने में हम जो है अपनी धान बेच सकेंगे। हमारे यहाँ का रकबा, हमारे खुद गांव का 2200 का रकबा है और वहां 8 गांव शामिल होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 16000 हेक्टेयर का रकबा वहां पे कम से कम है, तो किसानों को बेचने में असुविधा हो रही है। तो इसका भी ध्यान रखा जाए। शासन से हम मांग करते हैं कि ये अभी तो बहुत जंगल के क्षेत्रों में किसानों की फसल जो है कंप्लीट नहीं हो पाई है, परंतु मैदानी क्षेत्र में हो चुका है। जब सब जगह से लोगन जो टोकन लेंगे एनआईसी के माध्यम से, टोकन हमारे हाथ के प्रोग्राम में, तो किसानों को वो बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए टोकन जो है मैनुअल भी वहां की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को सुविधा मिले। ऑनलाइन तो दे ही रहे हैं, मैनुअल का भी प्रावधान रखे ताकि किसान वहां पे मैनुअल टोकन ले सके। ठीक है, तो कुछ सुझाव जरूर हैं और किसानों के लिए अच्छी खबर तो यही है कि धान खरीदी शुरू हो गई है। अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस ने अपनी एक लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ सुधार भी हुआ है। हड़ताल जैसी स्थिति थी उसे भी अब खत्म कर दिया गया है। तो दुबे जी से समझ लेते हैं। रुपेश जी, धान खरीदी की मांग आप लोग 1 नवंबर से कर रहे थे, लेकिन 14 से शुरू हो गई है। अब तो आप लोग संतुष्ट हैं कि कुछ और आप लोग ने ऑब्जर्वेशन में पाया है? क्या कुछ होना चाहिए धान खरीदी को लेकर? वेगेंद्र जी नमस्कार, वासु शर्मा जी नमस्कार। मोहन जी, जिस प्रकार से वेगेंद्र जी जो कृषक हैं, उन्होंने एक कृषक की बातों को पूरी पारदर्शिता से रखा और छत्तीसगढ़ सरकार की उनकी बातों से पूरी तरह से चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ। 3100 में धान खरीदी करने की बात करते रहे, नगद काउंटर ग्राम पंचायत स्तर पर खोलने की बात करते हैं। आज तक नगद काउंटर किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं खुला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी 14 नवंबर से धान खरीदी केंद्र होना है। 47 दिनों में खरीदी होगी, अवकाश के दिनों को छोड़कर। तो 47 दिनों में क्या 160 लाख मीट्रिक टन की जो लक्ष्य रखा गया है उसको खरीद पाएगी क्या? और तो और 1 नवंबर से धान खरीदी के बाद कांग्रेस ने इसलिए करी थी कि किसानों को दोहरा लाभ हो, दोहरी खुशी हो। राज्योत्सव की खुशी के साथ साथ दीपावली की भी खुशी का उनको लाभ मिले। लेकिन भाजपा सरकार किसानों को खुशहाल नहीं देखना चाहती और इसीलिए 14 तारीख से धान खरीदी केंद्र प्रारंभ किया। और तो और किसानों को टोकन के लिए मोबाइल भी लेनी पड़ी। एक तो किसानों का धान बिका नहीं है, ऊपर से 15,000-20,000 रुपए का मोबाइल लेना, उसको नेट डलवाना। और किसान उतने पढ़े लिखे नहीं होते और ग्रामीण क्षेत्र में किसान अधिकतर निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने मोबाइल टोकन लेने के लिए भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। आज जिस प्रकार से साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट की बातें सामने आ रही है, तो क्या उससे किसानों को परेशानी नहीं होगी? क्या किसान इतने एक्सपर्ट हैं? पढ़े लिखे लोग साइबर क्राइम में फंस जा रहे हैं। तो किसानों का जब मोबाइल चलाना प्रारंभ करेंगे और उनका धान जब बिकना प्रारंभ हो जाएगा, पैसा उनके खाते में आना प्रारंभ हो जाएगा, खाते से लिंक रहेगा, तो क्या उनके साथ इस प्रकार की परेशानी नहीं होंगी? नहीं दुबे जी, लेकिन ये डिजिटल तो प्रक्रिया आपके लिए आसानी के लिए है। अब इसे भी बंद कर देंगे तो लोग तो परेशान हो जाएंगे। भाई पैसा लेना है, टोकन लेना है, कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी ऐसे में। तो मोहन जी, व्यवस्था डिजिटल प्रारंभ किए हैं, लेकिन उनको मैनुअल भी करना चाहिए। मैनुअल न करके किसानों को बोल रहे आप डिजिटल कराइए, डिजिटल कराइए। गांव में सर्वर का भी प्रॉब्लम है। और ये वही छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जब 15 साल थी तो
तो जिन गांवों में मोबाइल का टावर नहीं था वहां मोबाइल बांट दी थी। ये सब चीजें, तमाम तरह की परेशानियां किसानों के साथ ना हो। किसान हमारे अन्नदाता हैं और पूजनीय है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के प्रथम पूज्य कृषक हमारे भाई हैं, इसलिए उनको तमाम तरह की परेशानी, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आज जिस प्रकार से खरीदी केंद्रों में जब किसान गए तो भाजपा के लोग उनकी परेशानी को पूछने के बजाय सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचा करके फोटो खिंचाने का काम किए हैं। किसानों को तलाई में, किसानों के कांटे में 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक कितने किसानों का धान तौलाई हुआ, कितने किसानों का धान विक्रय हुआ, कितना विक्रय हुआ और उनको नगद राशि कब मिलेगी, इसको बताने के लिए ना तो भाजपा के लोग और ना ही छत्तीसगढ़ सरकार के लोग इसमें तैयार हैं। ऐसी स्थिति में किसानों के साथ एक प्रकार से छली हो रहा है। किसानों को सब जबाग दिखा करके उनके फसल का वाजिब हक और समय पर हक देने में छत्तीसगढ़ सरकार विफल है। चलिए, कांग्रेस की अपनी आपत्तियां हैं और वो हर बार ऐसे मसले को छोड़ना नहीं चाहती। थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो कांग्रेस अपना विपक्ष धर्म निभाती है, वही कुछ करती हुई वो दिख भी रही है। चलते हैं वासु शर्मा जी के पास। वासु जी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है ये धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रही है, ऐसे में बेहतर व्यवस्था हो, सुझाव भी आपको लेना चाहिए। अगर विपक्षी सुझाव देता है उसको भी लेना चाहिए। किसानों के लिए बेहतर हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन जरूर कर दिया, शुभारंभ जरूर कर दिया, लेकिन समस्याएं अभी भी बनी हुई है। देखिए मोहन जी, आज से सभी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू हुई है। 2739 केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत हुई है और 72 घंटे के अंदर किसानों को इसका पैसा दिया जाएगा। जहाँ तक समर्थन मूल्य की बात हो रही, समर्थन मूल्य उनके अकाउंट में चला जाता है। और एक मुश्त की बात जो आई है, निश्चित रूप से हम एक मुश्त दे रहे हैं। कांग्रेस से बाद में आऊंगा कि वो 4 किस्तों में देती थी, हम तो पिछले समय भी लिए तो एक मुश्त में, समर्थन मूल्य के बाद जो राशि है उसको एक मुश्त में दी है। इसके अलावा इस समय 36,263 हेक्टेयर नए रकबे के रजिस्ट्रेशन हुआ है। करीब 1 लाख से ज्यादा किसान है जो नए रजिस्ट्रेशन में आए हैं और 1,60,000 मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य हमने रखा है और निश्चित रूप से सरकार इस लक्ष्य को पूरा करेगी। पिछले बार भी मोहन जी आपने देखा होगा कि कुछ समय की कमी पड़ गई थी। अभी अवकाश की बात चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री के पास शनिवार संडे को भी लिया था। आपको याद होगा जो आखिरी समय में शनिवार संडे को भी लेके उस किसानों से धान खरीदी थी। हम तो कह रहे हैं हम पाई किसानों का धान खरीदेंगे, मैं किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में सोचने वाली पार्टी है। दूसरी बात जहां से रही, आपने भी कहा मोहन जी, ये डिजिटल युग है। अब कांग्रेस को आदत है ऑनलाइन को मैनुअल करके भ्रष्टाचार करना, ये कांग्रेस की आदत है, तो कांग्रेस वाले वही तरफ सोचेंगे। लोगों को आगे बढ़ाने की सोच इनमें कभी नहीं आएगी। जहां तक टोकन द्वारा है उसमें बड़ा सिंपल सा स्टेप है। आपको जो डेट सुटेबल लगता है आप उस ऐप में जाइए और आप वहां से टोकन ले लीजिए, और नहीं है तो वहां भी होता है, आप जाइए। अगर वो उस दिन कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम, उनका एक लिमिट है, खरीदी केंद्रों का एक लिमिट होता है कि आज इस केंद्र से इतना लिमिट खरीदी होगा। उस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन जिस दिन नहीं हो पाया है तो उस दिन मैनुअल भी वहां खरीदी होती है। ऐसा नहीं है नहीं होती है। ये गुमराह करने के काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि कांग्रेस कह रही है, आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, 1 नवंबर से करना था, ये करना था। मान्यवर, दिवाली का समय था, 5 तारीख तक तो त्योहार चल रहे थे और सारे चीज को एनालिसिस करने के बाद, किसानों से बात करने के बाद इसको 15 तारीख किया गया। और समय पड़ेगा तो आगे भी मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, सरकार निर्णय लेगी, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। और आपके जमाने में तो मुझे याद आता है आप लोग 1 दिसंबर से खरीदी करते थे, तो उस समय किसान की चिंता जायज नहीं लग रही थी क्या? किसान के बारे में सोचते नहीं थे क्या? उस समय केवल जेब भरने का काम कांग्रेस पार्टी क्यों सोचती थी? पहले अपने आप को देख लीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाइए। हमने तो कहा है जो करके दिखाए, 21 क्विंटल खरीद रहे हैं और 3100 रुपए में खरीद रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है जिससे पूरा करती है। ठीक है, लेकिन दिक्कतें जो आ रही हैं, जो बातें सामने आई, उसमें एक तो कई जगह हड़ताल जैसी स्थिति थी, उसे खत्म करने की कोशिश हुई है, लेकिन खरीदी संभव नहीं हो पा रही। दूसरी, उठाव और मिलिंग जो है वो समय पर हो, इसके लिए पहले जो नीति थी उसमें कुछ बदलाव किया गया। ये सब दिक्कतें की वजह से किसान सरवाइव करेगा क्या वासु जी? देखिए, सारे चीजों पे सरकार नजर बनाई हुई है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक आप बोल रहे हैं कि उठाओ और उसमें सारी चीज में बात हो गई है, सारा चीज होगा। इनके समय में बारदाने से लेके सारी चीज में कितना दिक्कत होती थी किसानों को, वो अभी आप देखेंगे। पिछले साल भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में धान खरीदी हुई, कभी आपको बारदाने से लेके सारी चीज की व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं आई। और जहां तक ऑपरेटरों की बात है, हमारी सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया और वो ऑपरेटर भी आज काम कर रहे हैं। इनके जमाने से कितने सालों से मांग कर रहे थे, उनकी कांग्रेस सूद नहीं ली, आज हम भारतीय जनता पार्टी ने सूद ली, उनकी भी बात मानी, आज वो काम पे लग गए। सारे लोग की बात सुनी जाएगी, सुचारू रूप से व्यवस्था चले, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए, ये तो रही अब सरकार की बात। किसानों की एक बार और सुन लेते हैं।
वैगेंद्र जी, ये दिक्कतें तो रहती हैं, पर सरकार एक मुख्य रूप से सुविधा देने का काम करती है। इसमें कहीं कुछ आपको गड़बड़ी दिखती है क्या, या किसान और अपनी ओर से क्या चाहता है? भाई डिजिटल कर दिया, कैश जिनको चाहिए उनको कैश मिल गया, टोकन 2 देने की व्यवस्था कर दी, बड़ा किसान है तो 3 देने की व्यवस्था कर दी। जो एक मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो खरीदी केंद्रों में मिल रही है। अब आपको इसमें और क्या दिखाई देता है, क्या और बेहतर हो जिससे किसानों को फायदा हो सके? जी मोहन तिवारी जी, निश्चित तौर पे जो आपने धान उठाव की बात कही है, पहले जो है रमन सिंह के शासन से चली आ रही थी। 72 घंटे में मंडी फड़ से धान उठा के व्यापारी ले जाता था। इससे मंडी जो है समिति जो है किसानों की समिति है, और सुखद का जो नुकसान होता था वो मंडी समिति को भार ना पड़े, ये व्यवस्था की गई थी। और कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि समिति प्रबंधक इसी लेट लतीफी का शिकार जो है अपनी आत्महत्या करके या अपने आप को जान देके इसको प्रायश्चित किया है। तो मैं हमारे जो समिति के प्रबंधक या समिति के कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार ने जो अगर 72 घंटे का प्रावधान था उसको 72 घंटे में मिल मालिक जो है उठा के ले जाता। क्या दिक्कत थी इसको? अगर आपने कह दिया कि 72 घंटा की बाध्यता खत्म, तो ये तो ऐसा हो गया कि 72 घंटे के बाद अगर मंडी में जगह नहीं रहेगा तो किसान धान कहां लाएगा? तो ये बात की भी चिंता हमें करनी पड़ रही है। हम कर्मचारियों की भी चिंता कर रहे हैं, किसानों की भी चिंता कर रहे हैं कि ये समस्या आ सकती है। और किसानों ने कभी अब कोई भी सुविधा में सहयोग नहीं किया, ऐसा नहीं है कि 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, परंतु आज भी किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे। छत्तीसगढ़ राज्य किस लिए बना? क्या यह शोषक मारवाड़ियों के लिए बना? छत्तीसगढ़ियाओं को उत्थान के लिए बना, परंतु छत्तीसगढ़िया और मूल जो किसान छत्तीसगढ़ के हैं उनका उत्थान आज भी नहीं हो रहा है। तो इस बात का भी हमें दुख है, और किसानों का उत्थान करना है तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजों में आपको पारदर्शिता लानी पड़ेगी और बहुत सारी चीजों को परिवर्तन करना पड़ेगा, काफी कुछ बदलना पड़ेगा, और उन चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। दुबे जी, आपकी ओर चलते हैं। और अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति में होगी कांग्रेस। पहले दिन से क्या इसमें ज्यादा आरोप प्रत्यारोप करें या मीन मेख निकालें, कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस इंतजार करेगी चीजों को ठीक होने में, और वहां पर आप लोगों की अलग अलग कमेटियां भी जाती हैं कई बार धान खरीदी केंद्रों में। क्या कांग्रेस के प्लान क्या है धान खरीदी को लेकर? मोहन जी, अभी 10 माह के छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बदहाल है, आम जनता परेशान है, माताओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है। चाहे विधानसभा घेराव का हो या किसी भी परिस्थिति चक्का जाम करने का, धरना प्रदर्शन करने का कांग्रेस कर रही है। और किसानों के साथ यदि भाजपा की सरकार अन्याय करेगी, उनको जिस प्रकार से परेशान करेगी, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, इवन धान खरीदी केंद्र स्तर तक सड़क की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसानों के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। देखिए, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा सरकार जो केंद्र में थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनकी साजिशों के कारण किसानों को 2500 में धान खरीदी ना हो सके, किसानों को बोनस ना दे सके, और तो और किसानों को समय समय पर्याप्त बारदाना ना मिले, समय पर किसानों को खाद ना मिले, इन तमाम तरह की परेशानियां अड़ंगा लगाती रही। लेकिन 5 साल कांग्रेस की सरकार कर्मठता से काम करी, जिसके परिणाम के चलते किसानों का संख्या 18 लाख से 38,000 से लेकर के आज 24 लाख किसान और 80 लाख प्रति क्विंटल के मिट्रिक टन के से लेकर के आज 160 लाख मिट्रिक टन जो हुई है, और 25 क्विंटल धान और 3100 में खरीदने के लिए भाजपा विवश हुई है। ये कांग्रेस की सफल किसान नीति के परिणाम रहा है। और तो और ये बोनस की बात करते हैं, लगातार अभी जिस प्रकार विजेंद्र जी ने बताया, इनको 3100 देने में क्या तकलीफ है? बार बार ये फिर से वहां दूरी बनाने 2330 रुपए दे करके बाकी पैसा डिफरेंस का दे रहे हैं। इनकी मोदी की गारंटी झूठ है। चूंकि किसानों का किसी भी परिस्थिति में अहित ना हो,
ये कांग्रेस संकल्पित मन से काम कर रही है और किसानों के जहां जहां भी नुकसान होगा कांग्रेस वहां मजबूती से आवाज बुलंद करेगी, सड़क की लहर लड़ेगी। नहीं दुबे जी, क्या 2 पार्ट में मिल रहा है क्या? आपके यहाँ तो किस्त तो मिलता था, लेकिन इन्होंने वादा किया था एक साथ 3100 रुपए। 3100 रुपए मिल तो रहा है एक साथ, इसमें क्या दिक्कत है? एक साथ 3100 रुपए के संबंध में वेगेंद्र जी ने बताया, किसानों के लिए जब कांग्रेस 4 किस्तों में देती थी तो कांग्रेस जब समर्थन मूल्य से अधिक में धान खरीदने की बात करी तो सेंट्रल पूल का चावल नहीं खरीदने की बात और तो और किसानों को 2 साल देने की बोनस देने की बात जब भूपेश बघेल जी ने पत्र लिख करके केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी तो केंद्र सरकार से अनुमति नहीं दी थी। और भाजपा की सरकार बता दे, जब केंद्र सरकार ने आपत्ति लगाई थी तो भाजपा की सरकार अनुमति ली थी क्या? लेकिन चूंकि किसानों का हित है इसलिए ये सब चीजें को ध्यान नहीं दिया जाता। अभी वर्तमान सरकार बता दे 21 क्विंटल चावल, 21 क्विंटल धान खरीदने के बाद उनको 3100 रुपए का नगद काउंटर में भुगतान किया जा रहा है क्या ग्राम पंचायत स्तर पर? इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। वासु जी, ये बड़ा वादा था, ये तो पूरा हो गया था, लेकिन ये क्या नई बात आ रही है? आपको देख, समर्थन मूल्य अलग होता है। हम जो राशि 3100 रुपए दे रहे हैं, समर्थन मूल्य लिख दे 3100 में धान खरीदने अरे की मैं बात की आपके बात पे ही आ रहा हूँ रुपेश जी। आप तो आप और कांग्रेस के नेता मत ही बोलो तो ठीक है भैया। किसान 5 साल देखे हैं, झूठे वादे करके 2500 रुपए धान में खरीदेंगे करके आ गए और 4 किस्तों में पैसा देने वाली सरकार हमको हमारे पे सवाल उठा रही है। हम कम से कम एक बार में देख तो रहे हैं, आपने घुमाने का काम कहते थे। आपके जमाने में 4 बार देते थे, वो भी घुमा घुमा के देते थे भैया। क्या करेगा किसान उसमें? अभी तक मोदी की गारंटी है 3100 रुपए मिल रहा है। अब आप अगर किसान होंगे तो आपके भी खाते में चला गया होगा। याद होना चाहिए भैया, आपको याद होना चाहिए। ऐसी बातें मत कीजिए। जहां तक ये बोलते हैं कि सेंट्रल पूल में चावल नहीं गया, आपको याद होगा। आपको मोदी की गारंटी मैं बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, मोदी की गारंटी के तहत 21 क्विंटल खरीदी हो रही है, 3100 रुपए मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी है और मिल रहा है, पिछले समय भी मिला है भैया। हमारे शासन में एक मुश्त मिला, अरे एक मुश्त मिलेगा जी, एक मुश्त मिला। आपके टाइम पे 4 बार घुमा के नहीं मिला, एक मुश्त मिला। 4 बार घुमा के नहीं दिया भैया, एक मुश्त मिला। जहां तक ये बात कर रहे थे रुपेश जी, अब मेरी बात तो रखने दीजिए। मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा तो यही दिक्कत है ना। जनता भी समझ जाती है कि भाई अपना आपने बोल लिया, अब दूसरे को बोलने नहीं देंगे तो ऐसा नहीं चलता। जनता को समझ तो आए कि बोलना क्या चाहते हैं। आपने अपनी बात रख दी, मैं भी रखने दो। तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल पूल में चावल नहीं दिया। भाई आपको याद होगा मोहन जी, चुनाव के पहले पीयूष गोयल जी आए थे, उस समय मंत्री थे। उन पर कांग्रेस का एक काला चिट्टा खोल के रख दिया था, कैसे इन्होंने चावल जमा करने के नाम पे सेंट्रल पूल में किस प्रकार से आज तक चावल उस समय से चावल जमा सेंट्रल पूल में चावल खरीदने के लिए निश्चित तौर पे एफसीसीआई से निकलता चावल था, उसको उन्हें आज तक जमा नहीं कर पाई थी। जब पीयूष गोयल जी ने आरोप लगाया था विधानसभा चुनाव के समय, ये झूठे आरोप, हमेशा कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। किसानों के लिए कितना रकबा बढ़ाने के लिए क्या उपलब्धि की 5 साल में बताइए तो। कितना रकबा बढ़ाने के लिए काम किया, कितनी सिंचाई के पंप लगाए, कितने क्या किया बताइए तो। केवल पैसा देने 4 बार घुमा घुमा के देने से नहीं होता भैया। और कर्जा माफ करेंगे बोले थे, आधे किसानों को कर्जा माफ किया, आधे किसानों को नहीं किया, ऐसे नहीं चलता है। आज आप जो मोदी की गारंटी है, हम 3100 रुपए दे रहे हैं और एक साथ दे रहे हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि 500 रुपए से 10,000 तक हम नगद भी देने का काम शक्ति के वहां केंद्रों में कर रहे हैं। ये झूठ बोलने वाली सरकार नहीं है, ये देने वाली का नगद मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आप सुनिए तो, आप सुनते नहीं, आधा दूर बात सुनते हैं। चलिए वेगेंद्र जी, इसमें ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। ये 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी की बात थी, इसमें क्या कोई लोचा है, कुछ गड़बड़ है? मिल तो रहा है पैसा, हालांकि 2 पार्ट में होगा, पर एक साथ मिल रहा है वेगेंद्र जी? जी मोहन भैया, निश्चित तौर पर जैसा कि हमने टीवी चैनलों में और विज्ञापन में या पेपरों में देखा था कि किसानों को एकमुश्त 3100 रुपए का भुगतान, ये शब्द का मैं फेर बता रहा हूं। आज जो है 2320 रुपया, बाकी शेष रकम कब मिलेगा ये भी किसी को नहीं मालूम। तुरंत मिलता है ऐसा बताया जाता है। 3100 एकमुश्त भुगतान, ये शब्द को आप थोड़ा गौर करिए। लेकिन दूसरे भाई 2 पार्ट में मिल रहा है, पर एक ही दिन में मिल जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कथनी और करनी में अंतर है। आप विज्ञापन में कह रहे हैं क्या किसानों को दिक्कत आ रही है? पैसा तो मिल रहा है ना। तो भाई तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आज हमने सरकार को धान बेचा है, एक किस्त जो किसानों का बचा हुआ है भूपेश बघेल शासनकाल समय का, वो किसानों का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो भी तो हमने सरकार को बेचा है।
तो ये बात को भी तो गौर करिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से भी पूछना चाहता हूं, आप भी किसान हैं, क्या वो पैसा आपके उपयोगी है कि नहीं है? आपके मान लो भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए ना हो, पर किसानों का तो हक है भाई, वो तो तत्काल दिलवाइए। चलिए कुछ 6 साल पुराना आपने बोनस दिलवाया, इसके लिए आपको साधुवाद, परंतु एक किस्त जो बचा है, बहुत छोटी सी रकम है, वो भी किसानों को दिलवा दीजिए। किसानों के आंसू पोंछ लेंगे आप लोग। ठीक है। दुबे जी लोग कांग्रेस यानी विदा हुई तो आप लोग ने उनके जो घोषणा पर जो उनका वादा था वो उसको पूरा नहीं किया। वासु जी देखिए, निश्चित तौर पे सरकार उस पर चर्चाएं कर रही है, चिंतित है। और जहां तक हमने कांग्रेस और भाजपा में बेसिक डिफरेंस आपको बता देता हूं, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। आप बोले, इन्होंने कहा था कि भाजपा ने 2 साल का बोनस नहीं दिया, हमारे घोषणा पत्र में सबसे पहले पन्ने में लिख दिया था कि हम आएंगे सरकार में, और भाजपा जो दिन नहीं दे पाई है हम आके देंगे। 5 साल तक किसानों को घुमाते रहे, देंगे, आज देंगे, इस साल देंगे, उस साल देंगे। 5 साल बीत गया, पैसा नहीं मिला। हमने बोला था कि हम इस तारीख को देंगे, सरकार आने के बाद हमने किसानों का निश्चित तौर पर इस ओर भी सरकार ध्यान दे रही है, कुछ हल निकलेगा उस पर निश्चित तौर पर किसानों के अकाउंट में पैसा जाएगा। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं मोहन जी, इससे साबित होता है हमारा ध्येय है किसान उन्नति करे, किसान प्रगति की ओर करे, ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। ठीक है, चलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और वासु जी ने कहा है तो सरकार करेगी, इस उम्मीद के साथ आज की ये चर्चा हम खत्म करते हैं। लेकिन धान खरीदी शुरू हो गई है, घमासान भी शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा, उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। तो आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वेगेंद्र सोनवेर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और वासु शर्मा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनको भी धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।